हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 9 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ किरण पब्लिकेशन का फिर से जो है प्रैक्टिस सेट लाया जाए। फ्रेंड्स, इससे पहले जो है हम लोगों ने 8 को कवर कर लिया है प्रैक्टिस सेट को, और ये हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। और शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। तो शुरू करते हैं। सवाल है, वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 2। आरोपित बल की विपरीत दिशा में जो है वस्तु पर घर्षण बल सदैव कार्य करता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वस्तु पर घर्षण बल है सदैव आरोपित बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है, और किसी वस्तु का भार बढ़ने पर जो होता है घर्षण जो बल होता है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा इसमें से। तो ऑप्शन जो 1 है यह राइट हो जाएगा। जो बाघ होता है वह हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगर इसके जूलॉजिकल नेम को पूछ दे तो याद रखिएगा, पैंथेरा टिग्रिस इसका जो है जूलॉजिकल नेम है। और 1972 तक जो था शेर भारत का राष्ट्रीय जो है पशु था, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत 1973 से बाघ को जो राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन देख लेते हैं। कथन है हमारा, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। वही कारण है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो अब हमें जो है करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन जो है 1। ए और आर जो है दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, खेती में उर्वरक का उपयोग तो क्या करना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। जो उर्वरक का हम उपयोग करते हैं वह बिल्कुल जितना उसको ज़रूरत होता है फसल को उतना ही देना चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सरल मशीन नहीं है। तो जो सिलाई मशीन है यह सरल मशीन नहीं आता है। जिस मशीन को चलाने के लिए विद्युत मोटर, चेन एवं गियर का उपयोग किया जाता है जटिल मशीन जो है कहलाते हैं, जैसे कि सिलाई मशीन, साइकिल, मोटर, बड़े बड़े कल कारखाने आदि। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है। तो जो मच्छर से नहीं फैलने वाली बीमारी है वह है फ्लू। ऑप्शन जो 4 है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है वह फ्लू है। बाकी जो है डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया ये सभी जो है मच्छर के काटने से होती है। तो जान लीजिए, डेंगू जो मादा जो एंडीज मच्छर होती है उसके काटने से होती है। फाइलेरिया जो होता है वह मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होती है, मादा क्यूलेक्स के काटने से होती है। वहीं जो मलेरिया होती है एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कौन सा घर्षण लाभप्रद है। तो कौन सा घर्षण जो है लाभप्रद है। तो यह हो जाएगा फर्श पर चलने वाला घर्षण। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण के कारण हम आराम से चल व दौड़ सकते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो गति का सदैव विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस को हम मनाते हैं 1 दिसंबर के रूप में। ऑप्शन जो 4 है वह राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले 5 जून को, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाते हैं। वहीं 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये तीनों भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में क्या होती है। तो यह जो होती है गतिज ऊर्जा होती है। जो मकान की छत पर दौड़ते हुए बालक में गतिज ऊर्जा निहित होती है, और गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जल विद्युत श्रेष्ठ है क्योंकि जो है यह प्रदूषण रहित है, यह खत्म होने वाला नहीं है, यह प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग है। उपयुक्त जो सभी है यह जल विद्युत के लिए जो है श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, इंडिया गेट किस शहर में अवस्थित है। नो डाउट फ्रेंड्स सभी को पता होगा, इंडिया गेट नई दिल्ली में अवस्थित है। और जो है और एक जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह मुंबई में अवस्थित है। वहीं अगर पूछ दे कि इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे, इसे बनाया किसके द्वारा था, डिज़ाइन तैयार किसके द्वारा किया गया था। तो 1931 में जो एडविन जो लुटियंस थे उनके द्वारा जो है यह
तैयार किया गया था 1931 में। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन करें। तो जो इसमें कथन असत्य है उसको हमें चुनना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन जो होगा 3, ये राइट नहीं है। ऑप्शन 3, एडवर्ड जेनर जो है रेबीज़ का टीका तैयार किए थे, यह गलत कथन है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। और एडवर्ड जेनर के बारे में जान लीजिए उससे पहले फ्रेंड्स कि इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। इन्होंने 1976 ईस्वी को चेचक के टीके की खोज की थी। वहीं सब बाकी सब मिला हुआ है कि लुई पास्चर किन्वन से रिलेट है। वहीं जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है वह पेनिसिलिन की खोज की थी। रॉबर्ट कोच के द्वारा जो है बैसिलस एंथ्रेसिस की खोज की गई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं वाले हमारा वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। चलिए फ्रेंड्स देखती हूँ मैं कि आप लोगों में से कितने लोग मुझे कमेंट करते हैं, जिससे पता चलेगा मुझे कि मेरे जो पूरा वीडियो हर कोई देखता है या नहीं देखता है, तो इससे पता चलेगा। तो आप कमेंट करके बताओ कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। अगला सवाल है हमारा, बिहार के राज्यपाल कौन है। तो अभी जो हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल बन गए हैं वह बन गए हैं राजेंद्र अर्लेकर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राजेंद्र अर्लेकर हैं वह अभी जो है उन्होंने 17 फरवरी 2023 को जो है शपथ ग्रहण की थी राज्यपाल के रूप में। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, और कारण है जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। तो इसका हमें सही कथन को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, दरभंगा जिले के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है। तो दरभंगा जिले के दक्षिण में पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा समस्तीपुर। आप एक काम कीजिए फ्रेंड्स कि आप अपने स्टडी टेबल के सामने हमेशा एक मैप इंडिया का, एक वर्ल्ड का और हो सके तो बिहार का स्पेसिफिक भी आप रखा कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीज़ों को बार बार देखने से भी कुछ चीज़ आप जो होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप रिकॉल कर पाते हैं ढंग से। तो प्लीज़ आप अगर कोशिश करें कि एक जो मैप है आप ज़रूर अपने स्टडी करने के, जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो उसके सामने आप जरूर रखा करें। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, कौन सा खाद्य घटक हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है। तो कौन सा खाद्य घटक है वो, तो वह हो जाएगा ऑप्शन जो 4 है, विटामिन, जो है हमें बीमारियों से बचाने में मदद करता है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर स्थित सबसे गहरे स्थान को कहते हैं। तो यह कहते हैं मेरियाना ट्रेंच या गर्त। जो मेरियाना जो गर्त है यह प्रशांत महासागर में अवस्थित है और इसकी जो कुल गहराई है वह है, यह भी पूछा जाता है तो इस डेटा को याद रखिएगा, 11,022 मीटर लगभग जो है। आप ऊपर देख लीजिए हिमालय को और नीचे जो मेरियाना ट्रेंच है या गर्त है उसको। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बिहार का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बिहार का जो लोक नृत्य हो जाएगा वह हो जाएगा झिझिया। झिझिया बिहार का लोक नृत्य है और यह जो है कथक उत्तर भारत का लोक नृत्य है। वहीं तमाशा जो है वह महाराष्ट्र का है और छऊ जो है वह झारखंड का है। यह झारखंड का है, यह महाराष्ट्र का है तथा ये उत्तर भारत का है, यूपी का है, और ये हमारा बिहार का है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा सवाल, किस देश को क्रिकेट का जन्म स्थान माना जाता है। तो यह मानते हैं हम इंग्लैंड को। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड देश में ही सर्वप्रथम क्रिकेट खेल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन धमनियों के संबंध में सही नहीं है, सही है, धमनियों के कथन संबंध में सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त संचारित करती है। जो धमनियाँ होती हैं ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, एलोरा में गुफाएं और रॉक कट मंदिर हैं, तो कौन सी मंदिर है वहाँ पे। तो यह हो जाएगा ऑप्शन 4, हिंदू, बौद्ध एवं जैन, ये तीनों ही धर्म के वहाँ पे जो है मंदिर एवं जो है गुफाएं मौजूद हैं। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित एलोरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है और यह अपने स्मारकीय गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे पूछ ले कितनी गुफाएं हैं, तो कुल 12 गुफाएं हैं। जो गुफाओं की संख्या है यहाँ पे वह 12 है, जिसमें से जो जान लीजिए आप बौद्ध गुफाएं 1 से 12 तक है, 17 हिंदू गुफाएं हैं और जो है 5 जैन गुफाएं हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, दांत के सबसे कठोर भाग को कहते हैं। तो दांत के जो सबसे कठोर भाग को हम कहते हैं वह होता है दंतवल्क। ऑप्शन जो 2 है यह राइट हो जाएगा, यह दांत का सबसे कठोर हिस्सा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ठंडा करने पर गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसे कहते हैं हम संघनन। संघनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है और पानी का जो संघनन बिंदु है वह पानी के क्वथनांक के समान होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, कल्पना करें कि आप समुद्र किनारे रहते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि चक्रवात आ रहा है।
ए तेज हवाओं को महसूस करके, कम गति वाली समुद्री लहरों को देखकर या शुष्क मौसम को देखकर। तो आप किस प्रकार आप यह पता करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल एक। केवल जो है हम तेज हवाओं को महसूस करके ही पता कर लेंगे कि समुद्र के किनारे चक्रवात आ रहा है। अगला सवाल है हमारा, अपनी प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 13 शतक बनाने वाले खेल के इतिहास में पहले खिलाड़ी कौन बने? तो यह बन गए हैं साकिब उल गनी। ऑप्शन जो 4 है यह राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के साकिब उल गनी खेल के इतिहास में अपने प्रथम श्रेणी पदार्पण पर 13 शतक बनाने वाले जो हैं पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बिहार से रिलेट करते हैं साकिब उल गनी, और ऐसे में जो है स्पोर्ट्स का जो अगर करंट बन सकता है तो इसमें यह पूछा जाने की संभावना हो सकती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो यह आविष्कार किया गया था इलेक्ट्रिक बल्ब का। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, सरकार का कौन सा रूप नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है? तो यह जो बढ़ाता है लोकतांत्रिक जो होता है नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है, जो समाज में सभी लोगों को समान दर्जा प्रदान करती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सी प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखती है? तो यह जो होता है वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन 1 जो है हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जो पौधों को ठंडा रखती है, और इस प्रक्रिया में नमी पौधे के माध्यम से जड़ों से पत्तियों के नीचे छोटे छिद्रों तक ले जाया जाता है, जहाँ यह वाष्प में बदल जाती है और वातावरण में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे हम ऑडोमीटर कहते हैं। ऑडोमीटर के द्वारा जो है किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गोल्डन बॉल अवार्ड किस खेल में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है फुटबॉल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी पर्वतीय श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती की नदी के बीच में है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला उपस्थित है नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में? तो यह है सतपुड़ा की पहाड़ी। ऑप्शन जो 3 है यह राइट हो जाएगा। और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है आपके। नेक्स्ट सवाल है हमारा, BCG के टीके का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है पोलियो के लिए। ऑप्शन जो 3 है वह राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख ले, सॉरी फ्रेंड, BCG का टीका जो लगता है वह TB के लिए लगता है, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए लगता है। और वहीं BCG का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वह हो जाएगा बैसिलस कालमेट-ग्यूरेन, और यह TB के लिए लगने वाला जो है टीका होता है, और इसका नाम इसके आविष्कारक अल्बर्ट कैलमेट और कैमिलो गुएरिन के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विषम चुने, तो इसमें से जो विषम है उसे हमें चुनना है, तो यह हो जाएगा मसूड़ा। जो दांत जीव और तालु मनुष्य और स्तनधारी जीवों के मुंह के अंदर स्थित होते हैं, और जो है ऊपरी और निचले जबड़े के उत्तक जो दांतों के आधार पर घेरते हैं, मसूड़े कहलाते हैं। तो इन तीनों में यह विषम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रगान पर सांकेतिक भाषा में बने वीडियो का निर्देशन किसने किया? तो यह किया गया था गोविंद निहलानी के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में है? तो यह अवस्थित है अफ्रीका में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इरिट्रिया जो कंट्री है वह लाल सागर तट पर अवस्थित एक पूर्वोत्तर अफ्रीकी देश है। जो ये अफ्रीका मान लीजिए, तो यह पूर्वोत्तर अफ्रीका में उपस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल है हमारा, ब्रेग्जिट किससे संबंधित है या संबंधित है? फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ थी तब इंटरनेशनल न्यूज़ काफ़ी चर्चों में रही थी, और जान लेते हैं इसके बारे में। ब्रेग्जिट जो है वह 2 शब्द से बना हुआ है, ब्रिटेन और एग्जिट। ब्रिटेन का जब एग्जिट हुआ तब इसे हम ब्रेग्जिट के नाम से जानते थे। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था तो जान लीजिए। जब यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम जो है अलग हो गया, तब इसे ब्रिटेन का एग्जिट माना गया, और यह जो घटना हुई थी 31 जनवरी 2020 को हुई थी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मोस्ट पॉपुलर है क्योंकि जो है ब्रिटेन एक ऐसा ब्रिटेन जो है ऐसा कंट्री था जो यूरोपीय संघ को छोड़ने वाला एकमात्र स्वतंत्र देश बना है। तो यूरोपीय यूनियन से बस एक ही कंट्री एग्जिट हुआ है जो कि ब्रिटेन है, इसलिए इसे हम ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 2, ग्रेट ब्रिटेन का UAE से निकास। तो इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेग्जिट। और यह घटना घटी थी 31 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित जानवरों में से किस एक की त्वचा श्वसन अंग है? तो किसकी है ये? तो यह हो जाएगा मेढक। मेढक जो होता है, जो उभयचर जानवर होते हैं, केचुए, मेढक, अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। कौन सा देश जौ उत्पादन में सबसे आगे है? तो यह जो देश है यह रशिया है। ऑप्शन जो 3 है यह राइट हो जाएगा। रूस विश्व में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक है। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो राजस्थान राज्य जो हो जाएगा भारत में सबसे बड़ा जौ उत्पादक राज्य आता है।
राजस्थान। वहीं दोनों जो अगर रशिया को भी देख लीजिए, इसका भी नाम आर से शुरू होगा, तो आपको याद करने में ईजी होगा कि जौ उत्पादन में अगर विश्व में बात करें तो रूस और वहीं भारत में बात करें तो राजस्थान। तो ऐसे करके अभी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है यह स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन जो 3 है यह राइट आंसर हो जाएगा, और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला सवाल है, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? तो जो मोहम्मद गौरी हैं इन्होंने हराया था तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को, और यह युद्ध 1192 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ऑन्कोजीन किसका कारण बन सकता है? तो ऑन्कोजीन जो होता है यह कारण बन सकता है कैंसर का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑन्कोजीन एक उत्परिवर्तन जीन है जिसमें कैंसर पैदा करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वह किया गया था सन 1949 को। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 1949 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वहीं अगर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पूछ ले तो यह किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। आप सभी ने सपेरों को बीन बजाते देखा होगा। बीन बजाने के लिए किस सब्जी के सूखे खोल का इस्तेमाल होता है? तो किससे बनता है ये बांसुरी? तो यह हो जाएगा लौकी। एक सपेरे का बीन लौकी के सूखे खोल से बना होता है। यह सपेरों द्वारा इसे सड़क पर प्रदर्शन करने के दौरान बजाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, खारे पानी में विकसित पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हम हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो है एक नमक सहिष्णु पौधा होता है जो उच्च लवणता वाली मृदा या पानी में उगता है। अगला सवाल है हमारा, फिलोलॉजी है। तो फिलोलॉजी एक जो है भाषाओं का विज्ञान है। फिलोलॉजी स्टडी ऑफ लैंग्वेज है और भाषा शास्त्र है, और जो है एक विशेष भाषा या भाषा परिवार के समय के साथ जो होता है परिवर्तन होता है, और जब इसकी अध्ययन करते हैं हम तो इसे भाषा शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन से 2 महासागरों के बीच से गुजरती है? तो यह गुजरती है प्रशांत और हिंद महासागर के क्षेत्र से। अगला सवाल है हमारा, बोरा किस अनाज की किस्म है? तो बोरा जो है यह चावल की जो चावल होता है उसकी किस्म है एक प्रकार का। बोरा एक प्रकार का चिपचिपा चावल होता है जो एंटीऑक्साइड से भरपूर होता है, और यह मानव स्वास्थ्य के लिए काफ़ी जो होता है वो हेल्दी होता है। अगला सवाल है, कौन से शहर को स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं? तो जो सैन फ्रांसिस्को है इसे हम स्वर्णिम द्वार का जो है शहर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नई दिल्ली जयपुर अहमदाबाद मुंबई को जोड़ता है? तो यह जो राजमार्ग हो जाएगा यह हो जाएगा NH8। नेक्स्ट है हमारा, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहलाता है? तो यह कौन सा बंदरगाह है? तो यह है कांडला। जो ज्वारीय बंदरगाह है उन बंदरगाहों का संदर्भित करता है जिनमें बंदरगाह के भीतर जल का स्तर महासागरों के जल के स्तर में परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पारदर्शी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कांच। कांच जो है पारदर्शी होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? तो जल मंदिर जो है यह बिहार के पावापुरी में स्थित है, और यह नालंदा जिले में है, और यह महावीर स्वामी की जो है यहीं पर मृत्यु हुई थी पावापुरी में। नेक्स्ट है हमारा, राजू कपड़ों को रंगने का काम करता है। वह कपड़ों को रंगने के लिए नीचे दिए गए किन फूलों के रंगों का प्रयोग कर सकता है? तो यहाँ पे कुछ फूलों के नाम दिए गए हैं, जीनिया, गुलदावरी, चमेली और सफ़ेद अपराजिता। तो किन किन फ्लावर्स से हम कलर निकाल सकते हैं यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 2, ए और बी। जो जीनिया और गुलदावरी है इन फूलों से हम रंग निकाल सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित कर सकती है और कोई रंग परिवर्तित नहीं करती है कहा जाता है? तो यह कौन सा रंग होता है? तो यह काला रंग होता है जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। अगला है, मखाना की खेती होती है। तो मखाना की जो खेती होती है यह होती है जलीय होती है, क्योंकि यह पानी में जो होता है उगने वाला फसल होता है जिसका जो उत्पादन तालाब या झीलों में किया जाता है। अगला सवाल है, कैक्टस पौधा है। तो कैक्टस जो पौधा है यह एक प्रकार का जो है मरुभूमि का पौधा होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं और सही जो है विकल्पों का से सही उत्तर का चयन करना है। कथन है हमारा, विद्यालय और आस पड़ोस में बच्चों को एक दूसरे की मदद करने का मौका देना चाहिए। और कथन 2 है, एक दूसरे से बच्चे सहजता से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। सवाल है, गुलाबी सिर वाला बतख।
ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। जंगलों से लगभग खत्म हो गए हैं। जो गुलाबी सिर वाले बतख हैं ये लगभग खत्म हो गए हैं और इसे रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया है। अगले सवाल को देख लीजिए। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ब्रेल लिपि में स्लेट पर कितने बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है? तो इसमें कुल जो है 6 नंबरों को या बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रयान-2 को सफल बनाने वाली 2 महिलाएं हैं। तो इनमें जो चंद्रयान-2 को सफल बनाने वाली महिला है वह है मुथैया वनीता एवं ऋतु कारीधाल। ये 2 जो लेडीज़ हैं इन्होंने चंद्रयान-2 को सफल बनाने में काफ़ी हेल्प की थी। सवाल है हमारा, लंबी अवधि तक खाद्य पदार्थ रखना हो तो क्या किया जाता है? पानी का अंश निकाल देना चाहिए। सवाल है, ताप और प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। तो यह जो स्रोत है यह हो जाएगा सूर्य का स्रोत है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में कौन जलीय पौधा नहीं है? तो जलीय पौधा जो नहीं है वह गुलाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो यह हो जाएगा हाइग्रोमीटर से हम जो है वायुमंडल या आर्द्रता को मापते हैं। नेक्स्ट है, रबी फसल के उदाहरण हैं। तो रबी फसल के जो उदाहरण हो जाएंगे वह गेहूँ, दाल, सरसों, मटर आदि। ये जो फसल है यह रबी फसल हो जाएंगे। और रबी फसल जो है जाड़े के मौसम में बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। नेक्स्ट सवाल है, उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया था। तो यह कंट्री हो जाएगा सोवियत संघ या रूस। रूस ने जो है पृथ्वी पर पहला कृत्रिम उपग्रह जो है स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित पंक्तियों में से किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है? धरती पर जीवन लाया, खेत सींचकर लहराया, जब बाढ़े लाता, भारी आफत लाता। तो यह किसके बारे में कहा गया है? तो यह कहा गया है पानी के बारे में। ऑप्शन जो 3 है यह राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है यह किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन जो 3 है यह राइट आंसर हो जाएगा। वही महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विश्व में सबसे लंबा जानवर है। तो विश्व का सबसे लंबा जानवर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जिराफ। सवाल है हमारा, कृषि सुखाड़ होता है। तो यह होता है ऑप्शन 1, जल के अभाव में जो होता है कृषि सूख जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह होता है लीवर। पीलिया से जो होता है लीवर में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन थी? तो यह जो लाइन थी यह थी ईस्ट इंडिया रेलवे। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत में कुल कितने राज्य हैं? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी कई बार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में शायद पूछा जाता हो, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो है याद रखिएगा। तो जो भारत की स्थिति है अभी, इसमें कुल 28 जो है स्टेट हैं और 8 जो है यूनियन टेरिटोरी या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। और बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में जो यह अवस्थित है यह राजगीर में अवस्थित है। और रज्जू मार्ग जो है एक प्रकार का वाहन है जो 2 तारों के बीच केबल द्वारा पर्यटकों को ले जाता है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। निम्नलिखित में कथनों में से सही का चयन करना है। डॉल्फिन में गिल नहीं होते और वेल सिर पर स्थित नासा द्वार से श्वास लेते हैं और स्क्विड का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय होता है। तो इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 2। ए और बी जो है दोनों सही हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो जो भारत में पाया जाता है यह पाया जाता है घड़ियाल। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। घड़ियाल जो है भारत में सिर्फ पाया जाने वाला एकमात्र पशु है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का जो प्रमुख होता है वह सरपंच होता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत जो है ग्राम कचहरी की स्थापना का प्रावधान किया गया। और ग्राम कचहरी का जो है कार्य ग्राम या गांव में रह रहे लोगों को सुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान करना होता है। और ग्राम कचहरी का प्रमुख जो होता है वह सचिव होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। और आज का आखिरी सवाल कि आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है कम तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन जो 3 हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। नीला रंग अधिक प्रकीर्णन होता है और इसलिए जो आकाश का रंग होता है वह नीला दिखाई देता है। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।